हेलो दोस्तों, रहस्य क्या है? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं हो सकता। हर इंसान के लिए इस शब्द का मतलब अलग है। अगर सरल शब्दों में इसे समझा जाए तो रहस्य का मतलब ऐसे से है जो समझ से परे हो या जिसे समझाया ना जा सके कि आखिर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। ऐसी ही कई मिस्ट्रीज या रहस्य हैं जो इंटरनेट पर घटित हुई हैं, जिन्हें हम इंटरनेट मिस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, जिसे समझाने में या समझने में पूरी दुनिया आज तक विफल है। आज हम ऐसी ही एक उलझी हुई मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो आज से करीब 16 साल पहले जापान में घटित हुई। कैसे एक ट्रेन किसी पैसेंजर को एक ऐसे अज्ञात स्टेशन पर छोड़ देती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस स्टेशन की जानकारी ना तो इंटरनेट पर मौजूद थी, ना किसी मैप पर, और ना ही जापान के रेल विभाग के पास। उस स्टेशन पर ना ही कोई है और ना ही कोई उस पैसेंजर तक अपनी मदद पहुंचा सकता है। स्टेशन पर बस एक बोर्ड है जिस पर लिखा है किसारगी स्टेशन, जिसका अर्थ होता है डीमन स्टेशन। आखिर क्या है ये डीमन स्टेशन, और ट्रेन यहाँ आकर ही क्यों रुकी, और उस पैसेंजर के साथ आगे क्या क्या हुआ? आइए इस अजीबोगरीब उलझे हुए रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है 2004 की। उस वक्त इंटरनेट अपने शुरुआती चरण में था और लोग आज की ही तरह इंटरनेट से हमेशा जुड़े रहना चाहते थे। चाहे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना हो, या अपनी राय देनी हो, या कोई दूसरा विचार विमर्श, इन सब के लिए लोग इंटरनेट फोरम्स की ओर रुख करते थे। इन फोरम्स पर कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता था और बाकी के लोग उस पर कमेंट करके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते थे। 8 जनवरी 2004 को जापान की एक पॉपुलर फोरम वेबसाइट 2chan पर रात के करीब 11:14 पर एक पोस्ट पब्लिश होता है। इस पोस्ट में एक एनोनिमस यूजर लोगों से कुछ अजीब सी बात शेयर करता है। हो सकता है ये मेरा कोई वहम हो, पर क्या यहाँ मेरी कोई हेल्प कर सकता है? उस अज्ञात यूजर ने बस इतना लिखा, और उस फोरम पर उस वक्त ऑनलाइन लोग उत्सुकता और मदद के भाव से उसकी हेल्प के लिए तैयार हो गए। उस घबराए हुए अज्ञात यूजर ने कई मैसेजेस उस पोस्ट पर किए और बाकी के लोग कमेंट्स के द्वारा उसकी हेल्प करने लगे। मैसेजेस के थ्रू ही पता लगा कि यह अज्ञात यूजर एक जापानीज महिला है जिसका नाम हासुमी था। 8 जनवरी 2004 को हासुमी ने शिन हामामात्सु स्टेशन से रात के समय ट्रेन पकड़ी, और यह ट्रेन वो अक्सर अपने कम्यूट के लिए इस्तेमाल किया करती थी। पर ट्रेन लगभग 30 मिनट से रुकी नहीं थी, जबकि जिस ट्रेन में वह अक्सर बैठा करती थी वह हर 5 से 7 मिनट में रुका करती थी। घबराहट और परेशानी ने उस लड़की के दिमाग में घर बना लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं वो किसी गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ गई, या कहीं ट्रेन अपने रूट से भटक गई हो। ऐसे कई सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे और उसे परेशान किए जा रहे थे। उसके साथ 5 और लोग उस ट्रेन में थे, पर वो सभी के सभी सोए हुए थे और वो उन्हें जगाकर परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सभी बातें मैसेजेस के द्वारा वो अन्य लोगों से शेयर कर रही थी। तभी एक अन्य यूजर ने सुझाया कि ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में कंडक्टर का रूम होगा। वहां जाकर कंडक्टर से पूछो, वो ज्यादा अच्छे से बता सकता है। उस व्यक्ति की बात मानते हुए हासुमी ट्रेन के लास्ट कंपार्टमेंट में कंडक्टर के पास गई, पर वहां कंडक्टर के रूम में पर्दा लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो उस रूम में कोई है ही नहीं। उसने विंडो पर नॉक भी किया, पर वहां कोई नहीं था। करीब 1 घंटा बीत चुका था, पर ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हासुमी ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो उसे गुप्त अंधेरे में जंगल सा रास्ता और बस पहाड़ दिखाई दिए। बीच बीच में कुछ घर भी दिखते हैं, पर ऐसा लगता है कि मानो उनमें कोई नहीं रहता। थोड़ा और देखने पर दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखती है, पर वह भी ऐसी लग रही है जैसे दूर सी होती जा रही है। हासुमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो क्या करे, किसकी मदद ले या कहाँ जाए। वो एक ऐसी ट्रेन में है जो 1 घंटे से रुकी नहीं है, जो उसे किसी अनजान सी जगह ले जा रही है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। उसका बस एक ही सहारा था, वो था उसका फ़ोन। उसने अपने फ़ोन से इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर वह उसमें कामयाब नहीं रही। उसने अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करके देखा, पर जीपीएस से भी कुछ भी मदद नहीं मिली। जीपीएस ने मानो जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। थोड़ा समय और बीता और एक मैसेज फिर उस पोस्ट पर आया। ट्रेन एक टनल से निकली है और अब थोड़ी सी स्लो हो रही है। हो सकता है कि यह रुकने वाली है। पर शिन हामामात्सु के रूट पर कोई टनल नहीं है।
कुछ देर बाद ट्रेन रुकी। स्टेशन एकदम वीरान है, यहाँ कोई नहीं है। बस एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर किसारगी स्टेशन लिखा है। जो लोग मेरे साथ हैं वह अब भी सो रहे हैं। परेशान हासुमी ने मैसेज में लोगों से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस स्टेशन पर उतर जाऊं या किसी से मदद मांगूं? कुछ लोगों ने उसे उतर जाने की सलाह दी और कुछ ने उसे ऐसा ना करने की। उत्सुकता के चलते हासुमी उस स्टेशन पर उतर गई और उसने पाया कि वह स्टेशन पूरी तरह से खाली पड़ा है। ना वहाँ कोई दूसरा पैसेंजर था और ना ही कोई स्टेशन मास्टर। किसारगी स्टेशन के बारे में जब लोगों ने वेब पर सर्च किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ना ही इस नाम से कोई स्टेशन पूरे जापान में है। हासुमी ने उस अनजान से स्टेशन पर इधर उधर देखा। टैक्सी की खोज में स्टेशन से बाहर जाकर भी देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। जब वह प्लेटफॉर्म पर वापस आई तो उसने देखा कि ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। हासुमी की परेशानी अब और भी बढ़ गई। वह रात के समय एक ऐसी जगह पर है जिसका उसे कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि वह जगह तो पूरे जापान में किसी मैप या इंटरनेट पर है ही नहीं। तभी उस पोस्ट पर एक मैसेज आया और हासुमी की हालत वह मैसेज पढ़कर और भी ज्यादा खराब हो गई। उस मैसेज में लिखा था कि मैंने किसारगी के बारे में थोड़ा और सर्च किया और पाया कि किसारगी का असली मतलब ओनी होता है। ओनी जापानीज पुरानी कथाओं का डिमोनिक क्रीचर है। इस कहानी के इस भाग में बस इतना ही, लेकिन आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कहानी का अगला भाग बस कुछ ही घंटों में हमारे चैनल पर आने वाला है। तो अगला वीडियो आने तक दिल थाम के बैठिए।